सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमिट है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वो करुणामयी, मुक्त हृदय, कभी भी कार्य कारण से बंधा नहीं होता। वो हृदय जिसमें शांति और आनंद का भाव हो, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो, ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बस पहला पग आपको स्वयं उठाना है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं, तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान, या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। अपशब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है, जो टकरा स्वयं आपके हृदय में जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जिस भी मनुष्य ने अपना गृह त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, उसी महासागर में विलीन हो जाते हैं। यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि
तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे।